करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रभारी जय सिंह जाटा हमारे साथ हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर है। जय सिंह जी, आप किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में जाते हैं? क्या आपका जीत का दावा है? आपके समीकरण क्या रहेंगे? सबसे पहले तो विनोद शर्मा जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका स्वागत करता हूं इस पत्रकारिता के माध्यम से जो आप आज यहाँ तक पहुंचे हो, करौली तक आ गए हैं। हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो विजन है, आज जो हिंदुस्तान में जो चुनाव हो रहा है, आप देख रहे हो देश में 10 साल सरकार रही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 10 साल में 2014 में उन्होंने गारंटी दी, वो गारंटी देश के आम वोटर के सामने है, देश की जनता के सामने है। उन वादों पर देश के लिए वो कोई खरे नहीं उतरे। महिलाओं को वादा किया था कि उनके खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने वादा किया था हम युवाओं को 2 लाख रोजगार, हर साल नौकरियां देंगे, वो कोई वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम डीजल पेट्रोल सस्ते करेंगे, वो कोई डीजल पेट्रोल आसमान छू। आज देश की हालातें आप देख रहे हो, ये देश भारतीय जनता पार्टी का देश नहीं रहा, ये देश तानाशाहों के माध्यम से देश चल रहा है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, इस देश में संविधान खतरे में है। आज आपने देखा है अडानी और अंबानियों को ये पूरा देश 2 आदमियों के हाथ में सौंप दिया गया। आम गरीब, किसान, युवा, रोजगार, आपके हालात जो देख रहे हैं। इन्होंने कहा किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, कहीं कोई दुगनी आय हुई है क्या? आपके सामने पत्रकार ये सारी चीजें। करौली धौलपुर में किन मुद्दे आपके पास रहेंगे? करौली धौलपुर के मुद्दे हमारे ये रहेंगे, आपने देखा 10 साल यहाँ बीजेपी का सांसद रहा राजौरिया जी, यहाँ की जनता के बीच में हम जा रहे हैं, जनता बोल रही है। अगर राजौरिया जी को आज तक हमारे क्षेत्रों में नहीं आया, न जनता के हित में कोई फैसले किए, न जनता का कोई विकास किया, न जनता के रोजगार का। हम यहाँ के जनता के लिए करौली का सबसे बड़ा धौलपुर का विजन है। जो एक खनन चल रहा है, चाहे वो अवैध हो, चाहे वो राज्य सरकार का हो, यहाँ के जो खनन जो बंद किया है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, आदरणीय नरेंद्र मोदी के शासन में, यहाँ की जनता रोजगार से बेरोजगार हो गई। जो लोग यहाँ के पलायन होकर मजदूरी मेहनत के लिए उनको बाहर जाना पड़ रहा है। सबसे जो बड़ा विजन हमारा होगा, सांसद हमको यहाँ बनाकर भेजेगी पार्टी, हमारी पार्टी को जिताकर भेजेंगे। सबसे पहले हमारा रोजगार का मुद्दा रहेगा। हम करौली धौलपुर को यहाँ जनता को रोजगार देंगे, जो पहले से सुचारू रूप से यहाँ रोजगार था। 10 साल का वनवास समाप्त कर पाएंगे आप? बिल्कुल कर पाएंगे, हमारा विजन ही यही है। हमारा सबसे बड़ा, आपने देखा है देश में एक ऐसे नेता, एक युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में 10,000 किलोमीटर चला है, तो कोई देश का इतना बड़ा नेता आज तक नहीं चला। वो आम गरीब तक गया है, आम किसान तक गया है, आप युवा तक गया है, क्षेत्र की झुग्गी झोपड़ियों में गया है, दलित के पास गया है, ओबीसी के पास गया है, जनरल के पास गया। उसने पूरे देश की हकीकत को जाना है। वो प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं है, वो देश की जनता के लिए। प्रधानमंत्री पद के लिए तो आपने देखा उनकी दादी जी ने आहुति दी, वो गोलियों से भून दी गई, उनका बहुत बड़ा बलिदान। उनके पिता आदरणीय राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा बलिदान। अगर उनको प्रधानमंत्री बनना होता तो आज से आपने देखा 2004 में भी बन सकते थे। आदरणीय मनमोहन सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया। वो देश के दर्द को जान गया, वो देश के दुख को जान गया। वो आज देश की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वो देश के संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इसका चुनाव में फायदा मिल नहीं रहा आपकी पार्टी को? नहीं, पूरा फायदा मिल रहा है, मिल रहा है, पूरा फायदा मिल रहा है। सरकार चली गई या काफी यात्रा पर रहे हो? ऐसा है, वो एमएलए का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव में धरती और आसमान का अंतर है। पार्लियामेंट का जो चुनाव है वो देश की दशा और दिशा बदलने का चुनाव है, वो लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। देश का संविधान खतरे में है। आपने देखा है हिंदुस्तान के अंदर एक लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के 2-2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, जो कुछ सुनाई नहीं जा रही। आपको पता है सारी चीज का। भारतीय जनता पार्टी का फंडा, आदरणीय मोदी जी का, शाह जी का जो फंडा चल रहा है, सबसे पहले ईडी और सीडी का डंडा, और उसके बाद उन्होंने लिया उद्योगपतियों से चंदा, और फिर दिया उनको धंधा। आपने देखा है कि देश में आम गरीब किसान बेचारा क्या करेगा, इस देश का बंदा। इतनी बुरी हालात जो हो गई है आपके सामने। अच्छा, करौली धौलपुर में जाटो भैरवा मतदाता काफी संख्या में जी। इस बार ये मतदाता वोट किधर डालेगा? आपको क्या फीडबैक? ऐसा है, मेरा सवाल इसमें, एक बाहरी उम्मीदवार है भरतपुर के रहने वाले, और एक भाजपा का लोकल है। ये भाजपा कह रही है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपने देखा है इनका काम क्या है। इन्होंने यूरिया का खाद होता है उसको चीनी बना के बेचते हैं, गोबर होता है उसको गाजर का हलवा बनाकर बेचते हैं। इनके काम बाहरी और भीतरी बताने का ही होता है। भजनलाल जाटव जी राजस्थान सरकार की कैबिनेट मंत्री रहे, धौलपुर और करौली भी एक भरतपुर का हिस्सा था। उन्होंने कभी द्वेष भावना से काम नहीं किया। उन्होंने भरतपुर के निवासी थे,
वो चाहे भेड़ से विधायक रहे हो, लेकिन वो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, उनको पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाया। मैंने यहाँ की सड़कें देखी, आपने भी यहाँ की सड़कें देखी है, कितना अच्छी सड़कें बनाई हुई है। ऐसी सड़कें से आते अलग स्टेट में, आपके पड़ोस के यूपी की स्टेट में चले जाइए, आपके पड़ोस में एमपी की स्टेट में चले जाइए, ऐसी सड़कें नहीं मिलेंगी आपको। जो विकास किया है उन्होंने राजस्थान की जनता के हित में और करौली धौलपुर की जनता के हित में जो जाल बिछाया सड़कों का, मैंने कहीं नहीं देखा। आप हिंडौन वगैरह आए? बिल्कुल। हिंडौन से स्टेशन से लेकर कोतवाली तक का रोड देखा आपने? वो मैंने सरकार की देन, हमारी सरकार की देन है, देखा है हमने, उसका टेंडर लगा हुआ। ये कहीं रहा सरकार बदलने के बाद आपने देखा टेंडर? टेंडर तो शुरू हो गया, सब कुछ हो गया, सब बनी क्यों नहीं? नहीं बनने आप सड़कों की बात करें, इसलिए कह रहा हूं। नहीं, बनने की बात तो यह है, आपने देखा आपको जैसे ही लगी टेंडर लगे होंगे, राज बदल गया, सरकार बदल गई, 4-4, 5-5 महीने इस सरकार में बेचारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके सारे काम बंद हो गए, उनको पेमेंट तक नहीं हो रहा, वो काम कहां से करे? उनकी वित्तीय स्थिति इतनी नाजुक हुई पड़ी है कि आज बेचारा ठेकेदार रोड पे है। बहुत से ठेकेदारों ने तो सुसाइड कर लिया सरकार में। जानकारी के लिए, वो आपकी सरकार के दौरान ही बंद हुई है सड़क। चलो तो बना दी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। एक सवाल मेरा जी, जातिगत समीकरण की संसदीय क्षेत्र में बात हो रही है, आप लोकसभा के प्रभारी हैं जी। सचिन पायलट फैक्टर बहुत बड़ा मुद्दा इस लोकसभा क्षेत्र में रहेगा जी। गुर्जर समाज का मतदाता ना तो आपकी मीटिंग में आता है, ना आपके पदाधिकारी नहीं आते, इनको आप कैसे साधोगे? ये कौन कह रहा है जी? कौन कह रहा है इस चीज को? नहीं, आपकी कल मीटिंग हुई? हाँ बिल्कुल कल हमारी मीटिंग हुई, उसमें गुर्जर समाज के लोग भी हुए थे। हमने ऐसे नहीं, हमारे पार्षद भी आए हैं उसमें, जिला पार्षद के मेंबर भी आए हमारे। अभी आप नरेंद्र गुर्जर जी बैठे मेरे पड़ोस में बैठे, कल ये पूरे सक्रिय तरीके से मौजूद थे। अपने रमेश गुर्जर जी सक्रिय थे, रामलाल गुर्जर जी सक्रिय थे, जिला पार्षद भी सक्रिय थे। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने गलत कहा है, मैंने खुद देख रहा हूँ, करौली धौलपुर को मैं स्वयं देख रहा हूँ। मैंने यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग ली है, जितने भी पदाधिकारी, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो सामान्य 3600 बिरादरी के लोग यहाँ खुलकर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं कांग्रेस को जिताने के लिए, आम आदमी तक जा रहे हैं और गरीब मोहल्ले में अपील कर रहे हैं कांग्रेस को जिताने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। पायलट साहब का दौरा होगा यहाँ पर? बिल्कुल, पायलट साहब का अभी कल ही तो दौरा हुआ है। अभी जैसी तारीख आएगी, राजस्थान हमारे जो आला कमान है वहां से दौरे तय होते हैं, वहां से जो डायरेक्शन होगा हमने अपने रिकमेंड कर दिया है। उनका तो कल जैसे 13 तारीख को सीएम साहब का आ रहा है, अशोक गहलोत जी धौलपुर आ रहे हैं, उसके बाद सचिन पायलट जी का भी हो सकता है, आदरणीय प्रियंका जी का भी हो सकता है, राहुल गांधी जी, बहुत बड़े ये ऊपर से प्रोग्राम तय होते हैं, ये हमारा काम नहीं है। शोभा रानी कुशवाहा का परिवार कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो चुका है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो उनका व्यक्तिगत सुझाव है। आज स्वतंत्र आदमी, आज भारतीय जनता पार्टी का आदमी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का आदमी भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, देश में स्वतंत्र आदमी है, ये ऐसा कुछ नहीं। आप देख रहे हो अभी मोदी जी कहते हैं अब हम भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अरे तुम भ्रष्टाचार को खत्म कहां कर रहे हो? ऐसे कांग्रेस में हमारे रहे नेता जिनके घर ईडी-सीडीओ की रेड पड़ी, उन लोगों को आप लोगों ने बीजेपी में मिलाकर वॉशिंग मशीन में साफ करके आप लोगों ने उसको क्लीन कर लिया, जब वो भ्रष्टाचारी नहीं रहेंगे। ये कौन है? ये क्या हो रहा है देश में? आप देख रहे हैं ना, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं लड़ रहे। इनका विजन क्या है? इनका विजन है 400 पार। आपने देखा ज्योति मुर्गा जी जो नागौर से सांसद का चुनाव लड़ रही है, उनके बयान आपने देखे, उन्होंने कहा कि 400 पार का मतलब क्या है? 400 पार जब हम हो जाएंगे तभी हम संविधान में संशोधन करेंगे। संविधान में संशोधन क्या करेंगे? संविधान में संशोधन ये करना चाहते हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में अगर हमारा बहुमत आया तो हम एक ही लाइन में प्रस्ताव लेंगे, जब तक देश का नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक यही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, कोई चुनाव नहीं होगा। ये इनका सबसे बड़ा विजन है। इसलिए देश का लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। हमारा आम जनता जान गई है, पूरा देश जान गया इस चीज के लिए, पूरा देश में इस चीज की हवा है, हिंदुस्तान में हवा है, तो पूरा देश जागरूक हो गया। एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बनेगी और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये सत्ता परिवर्तन होगा, आपने 77 में भी देखा होगा, और ऐसा 2024 में होने जा रहा है पूरे देश में।